हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वार्थुनी एकादशी। वार्थुनी एकादशी कब है, किस तिथि को है, किस समय पे है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है और उसका पारण कब है और वार्थुनी एकादशी में क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, किस प्रकार इस व्रत का पालन किया जाए और इस व्रत पे क्या क्या हमें करने का लाभ होता है, आज इसी विषय में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करें वार्थुनी एकादशी की, तो देखिए साल में 24 एकादशी आती है। हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है, हर एकादशी की अपनी अपनी कथा होती है और हर एकादशी का मुहूर्त भी अलग होता है और उसकी पारण तिथि भी अलग होती है। और देखिए, और साल में 24 एकादशी, जब कभी आधिक मास आता है तो 26 एकादशी भी हो जाती है। और सौभाग्यवश इस बार जो है आधिक मास भी आ रहा है, यानी इस साल होंगी हमारी 26 एकादशियाँ। तो आधिक मास के ऊपर भी मैं आपको वीडियो दूंगी कि आधिक मास कब शुरू हो रहा है और आधिक मास में हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं डिटेल में आपको वीडियो दूंगी। तो देखिए, वार्थुनी एकादशी, वार्थुनी एकादशी का क्या महत्व है और वार्थुनी एकादशी हमें किस प्रकार करनी चाहिए और कब है। तो देखिए, वार्थुनी एकादशी का जो व्यक्ति व्रत करता है, कहते हैं जो वार्थुनी एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं, जन्म जन्मांतर के दुख और कष्ट कट जाते हैं और उसको अंततः यानी मृत्यु के समय वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और कहते हैं, जब संत सतयुग में जब संत लोग तप करते थे, युगों युगों तप करते थे, तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती थी सरलता से। तो युगों युगों का तप करने फल आपको जो वार्थुनी एकादशी का व्रत करने से युगों युगों के तप का फल आपको प्राप्त होता है। तो इतनी पावन है वार्थुनी एकादशी। तो हमें वार्थुनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। तो देखिए, वार्थुनी एकादशी जो है, आपको सुबह ही उठना चाहिए। सुबह उठ के सबसे पहले आपको जो आप सोच जाते हैं, इस प्रक्रिया से निवृत्त होके आपको आपको करना चाहिए दातुन। यानी वार्थुनी एकादशी के दिन आपको ब्रश नहीं करना चाहिए, दातुन कोई भी आयुर्वेदिक मंजन या दातुन आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको सप्त नदियों में से जो भी आपके पास नदी का जल हो, गंगा यमुना कोई भी जल हो, तो आप वो बाल्टी में डालिए, उससे आप स्नान कीजिए। अगर मान लीजिए कोई भी नदी का जल आपके पास नहीं तो थोड़ी सी हल्दी लेके, या हल्दी भी नहीं तो थोड़ा सा दूध डाल के आप स्नान अवश्य करें। कभी भी खाली जल से आप वार्थुनी एकादशी के दिन स्नान न करें। वार्थुनी क्या, किसी भी एकादशी के दिन खाली जल से स्नान नहीं करना चाहिए। किसी भी सप्त नदी या किसी भी हल्दी या दूध इत्यादि से आपको स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद आपको जो आपकी दहलीज होती है, दहलीज का मुख्य द्वार होता है, उस द्वार पे आपको थोड़ा सा जल छिड़काना चाहिए। अगर तो आप किसी घर है आपका, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक लोटा इधर और एक लोटा इधर, यानी दोनों साइडों पे मुख्य द्वार के आप गिरा सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप थोड़ा सा जल लेके किसी कटोरी में थोड़ा जल इस साइड थोड़ा जल इस साइड, दोनों दरवाजे के दोनों कोनों पे आप छिड़काइए। फिर उसके बाद अपने ठाकुर को, कि जो एकादशी होती है नारायण भगवान को समर्पित होती है, अगर आपके पास नारायण भगवान की प्रतिमा है तो सबसे भला, अगर नहीं है, शालिग्राम जी हैं या आपके घर में विराज लड्डू गोपाल जी हैं, तो इनको आप सुबह उठाइए, इनका भी स्नान इत्यादि आप करिए। हो सके तो एकादशी के दिन आप पंचामृत से ठाकुर जी का स्नान कराइए, या फिर जो भी एकादशी की जो मैंने बताया आपको, अलग अलग एकादशी की अलग अलग विधियाँ होती है, तो उसके अनुसार भी आप ठाकुर जी का स्नान कराइए। हो सके तो नए वस्त्र पहनाइए। मान लीजिए आपका समर्थ नहीं है हर एकादशी में नए वस्त्र खरीदने का, तो कोई बात नहीं, अच्छे और साफ सुथरे वस्त्र ठाकुर जी को पहनाइए और ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए। और देखिए, एकादशी जो होती है, एकादशी का पालन हमें दशमी तिथि से ही करना पड़ता। ये नहीं है कि एकादशी वाले दिन आप एकादशी का पालन करें, दशमी तिथि से एकादशी का पालन करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, तो दशमी तिथि से हो सके तो आप सात्विक भोजन करिए, किसी प्रकार का तामसिक भोग को आप ना ग्रहण कीजिए, सात्विक भोग खाइए। अगर हो सके, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो एक समय का ही भोजन दशमी को कीजिए आप। अगर मान लीजिए कोई स्वास्थ्य इशू है, कोई बीपी है, कोई शुगर है, किसी तरह की आपको मेडिसिन खानी है, तो भूखा नहीं रह सकते, तो फिर आप ये कार्य तो कर सकते हैं। यानी सूर्य अस्त होने से पहले आप जो रात्रि का भोजन कर लिए, सूर्य अस्त होने के बाद रात्रि भोजन ना कीजिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आप कीजिए। और खास तौर पे जो निषेध है वो है चावल,
यानी आप चावल ना खाइए, एकादशी दशमी के दिन से आप चावल जो ना खाइए। और जो है एकादशी के दिन तो वैसे ही निषेध होते हैं, तो एकादशी के दिन भी आपने चावल को नहीं खाना है। तो फिर जब सुबह एकादशी को आपने उठना है, स्नान वगैरह करके आपने जो है ठाकुर जी के आगे बैठ के, ठाकुर जी को तैयार करके आपने ठाकुर जी को आगे बैठ के आपने संकल्प लेना है। संकल्प आपने किस प्रकार लेना है, हाथ में थोड़े से पुष्प और तिल लेके और एक लोटा पानी का लेके ठाकुर जी के आगे इस तरह आपने संकल्प लेना है। जिस तरह से आपने व्रत का पालन करना है, मान लीजिए आपने निराजल करना है या फलाहार करना है या एक समय भोजन करना है फलाहार का भी, वो आपने ठाकुर जी को जो है संकल्प में दिखाना है। और संकल्प बोल के ठाकुर जी को कि ठाकुर जी आपकी कृपा से मैं ये व्रत कर रहा हूँ और ये व्रत जो है मैं आज इस प्रकार से करूँगा। और ये जो आपने सामग्री हाथ में ली है वो आपने जल में छोड़ देनी है, और वो जो जल है आपने सूर्य देव को अर्घ में दे देना है। और एकादशी का आपने इसी तरह से व्रत करना है। एकादशी के दिन महत्तम का बहुत बड़ा महत्व होता है, महत्तम का पाठ आपने अवश्य करना है। और दहलीज पे संध्या के समय जब महत्तम आपने सुबह पढ़ना है, ठाकुर जी की पूजा, एकादशी की पूजा सुबह करनी है। और संध्या के समय जो आपका मुख्य द्वार है उसके आगे आपने दीपदान करना है, और एक तुलसी के आगे भी दीपदान करना है, ठाकुर जी के आगे भी आपने दीपदान करना है। तो इस प्रकार से एकादशी का आपने जो है पालन करना। और जो एकादशी है वो इस बार 16 अप्रैल को है, 16 अप्रैल को। यानी वैसे तो एकादशी जो है 15 अप्रैल को सुबह 8:05 से शुरू हो जाएगी और 16 अप्रैल 6:14 पे समाप्त हो जाएगी। लेकिन उद्यातिथि होने के कारण जो एकादशी का व्रत है 16 अप्रैल को ही रखा जाएगा। पूरे ब्रज में, पूरे वृंदावन में गौर संप्रदाय, बांके बिहारी, राधा वल्लभ सब जगह जो है 16 अप्रैल का ही व्रत किया जा रहा है। और जो पारण है, पारण आपने करना है 17 अप्रैल सुबह 5:54 से लेकर 10:45 पे इसका पारण होगा। और पारण किस प्रकार करना है मैंने पहले भी आपको बताया है। पारण पे सुबह आपने उठना है, स्नान करना है, ठाकुर जी को स्नान अति तैयार करना है, श्रृंगार करना है, ठाकुर जी की पूजा करनी है। फिर आपने चावल का कोई भी भोग बनाना है, हो सके तो खीर ही बनाइए। खीर बना के ठाकुर जी को भोग पवाइए, और वो खीर आप थोड़ी सी दक्षिणा किसी भी जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को आप दान दीजिए, और फिर खुद उसी प्रसाद को पाइए। तो जो है व्रत आपका पारण हो जाएगा। मान लीजिए किसी कारण अगर आपको कोई नहीं मिल पा रहा है, किसी को आप नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास कोई माध्यम नहीं है, तो ठाकुर जी को उस खीर का भोग लगवा के, जो आपको जो है ठाकुर जी को भोग लगवाने के बाद उस खीर का आपने भोग खुद खाना है प्रसाद रूप में, फिर जो है व्रत का पारण हो जाएगा। तो इस तरह से वार्षिक एकादशी का आपने पालन करना है। तो आई होप आपको पता लग गया हो कि वार्षिक एकादशी कब है, इसका पारण कैसे करना है, व्रत नियम किस प्रकार है। तो फिर भी अगर आप में मन में किसी तरह का संशय, क्वेश्चन, प्रश्न, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।